वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 रैंक लिस्ट के बारे में। तो इससे पहले भी हम एक रैंक लिस्ट बना चुके थे, इसके अंदर सिर्फ पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंक की बात हुई थी, है ना। और एआईआर के साथ साथ यहाँ पर पोस्ट और कैटेगरी वाइज आप रैंक देख सकते थे उसके अंदर। तो उसके बाद हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि हम उसके बाद सिटी और जोन वाइज रैंक भी आपके लिए तैयार करें, है ना। तो क्योंकि हमने अभी हाल ही के अंदर अभी सीजीएल के का भी जो रिजल्ट निकला था उसके अंदर भी हमने यहाँ पर सिटी और जोन वाइज रैंक बनाई थी और पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंक लिस्ट भी बनाई थी। तो हमने पूरी कंबाइन करी थी, लेकिन इसके अंदर हमने साथ ही साथ हमने ये तो बनाया ही है, सिटी और जोन वाइज रैंक और पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंक। और साथ ही साथ इसके अंदर 7 तरीके की रैंकिंग है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको देखना कैसे, समझना कैसे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि आपका कहाँ पर आ सकता है और क्या हो सकती है आगे जॉब लोकेशन, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से देखना है आपको इसको, और क्या-क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या कम इम्पोर्टेंट है। तो सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर रोल नंबर आपका यहाँ पर गिवन होगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम होगा, तो आप इससे भी सर्च कर सकते हैं, नहीं तो रोल नंबर से कर सकते हैं। और वैसे यहाँ पर फादर्स नेम गिवन होगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी कैटेगरी जो है ओरिजिनल वाली, वो यहाँ पर गिवन होगी, और जिस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर गिवन होगी। उसके बाद जो पोस्ट आपको अलॉट हुई है वो यहाँ पर गिवन होगी, और उसी तरीके से यहाँ पर आपका जो जोन है, मतलब जो रीजन है, वो यहाँ पर गिवन होगा। और वैसे यहाँ पर जो सिटी कोड है वो यहाँ पर गिवन होगा। पिछली बार हमने इसको रिप्लेस किया था नाम से, लेकिन इस बार हमने नहीं किया क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा मिसमैच हो गया था जब हमने सीजीएल की बनाई थी। तो इस बार हमने उसको अवॉइड किया और हमने सिटी कोड ही लिखा है यहाँ पर। वैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक आपकी गिवन होगी। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है वो वाली गिवन होगी, ठीक है। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था सीएचएसएल का, उसके अंदर यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक जो सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर हुई है ना, तो उसी के ऊपर ही बेस था वो पूरा। और ऑल इंडिया रैंक भी उसके अंदर गिवन थी साथ साथ। तो ये दोनों रैंक्स यहाँ पर थी, जो पिछला वीडियो था हमारा सीएचएसएल के ऊपर। और इस बार क्या है कि हमने इस बार और भी आप ही की डिमांड के ऊपर हमने और चीज़ें भी तैयार कर दी हैं, ठीक है। जोन वाइज रैंकिंग, सिटी वाइज रैंकिंग, और साथ साथ किन के ऊपर करिए वो भी देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिलेक्शन कैटेगरी के अंदर, है ना, जैसे यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक तो है कि आपकी मान लो यहाँ पर पोस्ट है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे आपकी जो है ओरिजिनल कैटेगरी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पर जैसे एससी कैटेगरी दे रखी है, और जो जिसके अंदर सिलेक्शन हुआ है वो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यूआर के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक तो है, लेकिन वो वाली जो पोस्ट वाइज रैंक है वो है यहाँ पर जिस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है वो। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्ट वाइज रैंक, अगर यहाँ पर देखें हम पोस्ट वाइज रैंक इसके अंदर है, तो यहाँ पर है ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर। और ओरिजिनल कैटेगरी यहाँ पर क्या दे रखी है, एससी कैटेगरी के अंदर। तो पोस्ट वाइज रैंक अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर आपकी एससी कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, तो वो यहाँ पर गिवन होगी आपको। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जोन वाइज रैंकिंग भी यहाँ पर दी हुई होगी। इन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे करके हम पूरा देख लेते हैं कि इसको इस बार अभी बस मैं यहाँ पर नाम ही ले रहा हूँ इनके, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो सिलेक्टेड कैटेगरी के अंदर जो भी आपकी कैटेगरी के अंदर इसके अंदर भी सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर आपकी जोन वाइज रैंक क्या है पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। पोस्ट जैसे ही बदलेगी तो वो भी बदल जाएगी, जोन वाइज रैंकिंग भी। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जोन वाइज रैंकिंग ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर के हिसाब से आपकी क्या है ना। और ये पर्टिकुलरली एक पोस्ट के अकॉर्डिंग ही है। जैसे अगर मान लो आपकी जो पोस्ट है अगर वो चेंज होती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी रैंकिंग बदल जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका यहाँ पर दूसरी पोस्टों के साथ भी कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिटी वाइज रैंक की, तो यहाँ पर सिटी वाइज रैंक दी हुई है, जिसके अंदर यहाँ पर वही जिस कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट वाइज। और वैसे ही यहाँ पर जो सिटी वाइज रैंक है ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना, वो यहाँ पर दी हुई है पोस्ट वाइज। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बस इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पोस्ट वाइज रैंक जो है यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पर जैसे मान लो आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी जो ओरिजिनल कैटेगरी थी एससी कैटेगरी, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक दी हुई है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर जो जोन वाइज रैंकिंग है, तो इसको यहाँ पर कैसे देखना है। इसके अंदर देखो यार, हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही पोस्ट का एग्जांपल लिया है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि
जो यहाँ पे पीडीएफ हो यहाँ पर सिर्फ एक ही पोस्ट या कुछ ही पोस्ट की होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कैंडिडेट्स अपने देख सकते हैं यहाँ पर कि उनकी क्या रैंकिंग है ना। जितने भी यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए थे, जितने को भी यहाँ पर जॉब लगी है, उन सबका यहाँ पर डाटा आपको मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जोन वाइज यहाँ पर रैंक कैसे देखनी है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे आपकी जो कैटेगरीज के अंदर आपका सेक्शन हुआ वो यहाँ पर हुआ है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये है आपकी पोस्ट। तो इन सबके अंदर यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट यहाँ पर डली हुई है, तो इसी का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया। और उसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ ऑल इंडिया रैंक, तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक सारी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। जैसे यहाँ पे थर्ड है, फिर यहाँ पर सिक्स, फिर यहाँ पर 21, 22, 26, यहाँ पे 32, फिर 33, तो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर ही है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ जोन, तो जोन यहाँ पर है इस जगह पर है यहाँ पर सीआर। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो यहाँ पर जो सीआर जोन है और यहाँ पर जो एमपीआर जोन है, तो यहाँ पर बस यही दो जोन है जो कि यहाँ पर अलग जोन है। बाकी सारे के सारे जोन्स यहाँ पर जहाँ से भी सिलेक्शन लिए हैं, तो यहाँ पर एनआर जोन से वो लगभग बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है कि जो सीआर जोन है यहाँ पर, तो इसके अंदर देखो जोन एक ही है, अलग है यहाँ पर इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सीआर जोन है वो यहाँ पर एक इकलौता ही देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो कैटेगरी इसमें सिलेक्शन हुआ है वो है यहाँ पर यूआर कैटेगरी, है ना। तो यूआर कैटेगरी के अंदर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की पोस्ट है, और यहाँ पर जोन जो सीआर जोन है, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक हो गई 1। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर जो सिलेक्शन कैटेगरी जो अगली एंट्री की है वो यहाँ पर है यूआर, और यहाँ पर भी देखो पोस्ट जो है वो यहाँ पर भी सेम ही है, कैटेगरी सिलेक्शन भी सेम ही थी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ जोन, तो यहाँ पर जोन बदल चुका है, यहाँ पर जोन हो चुका है एनआर। तो इस वजह से यहाँ पर जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 1 ही दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जोन बदल चुका है। बाकी सब भले ही सेम है, लेकिन यहाँ पर जोन के अंदर बदलाव हुआ है, तो इस वजह से रैंक जो है वो आपकी यहाँ पर तब भी 1 ही दिखा रही है, जो भी यहाँ पर दूसरी एंट्री है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगली एंट्री की, तो यहाँ पर देखो थर्ड एंट्री में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर सेम जो आपकी सिलेक्शन कैटेगरी है वो यहाँ पर यूआर है, और यहाँ पर जो पोस्ट अलॉट हुई है वो यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, और सेम यहाँ पर जोन भी देखो सेम है। तो यहाँ पर जो दूसरी और तीसरी एंट्री है वो लगभग यहाँ पर सेम ही है, सारी चीजें सेम है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इनकी जो जोन वाइज रैंकिंग है वो यहाँ पर 2 हो चुकी है, क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है और जो उनको पोस्ट अलॉट हुई है और जो जोन के अंदर सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर सब सेम है। तो यहाँ पर इनकी जो रैंकिंग हो चुकी है यहाँ पर दूसरी हो चुकी है। सेम अगर मैं उसके बाद फोर्थ एंट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर सेम यूआर, यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, यहाँ पर भी एनआरई रीजन है। तो यहाँ पर ये इनके बाद आने चाहिए, क्योंकि इनकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो इनके बाद ही दी हुई है, 21 से यहाँ पर 22 दी हुई है। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी थर्ड रैंकिंग है ना। तो ये उसी तरीके से यहाँ पर सब पे अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ एमपीआर रीजन की, तो एमपीआर रीजन एक अलग ही जोन आ गया, भले यहाँ पर यूआर कैटेगरी और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट सबकी तरह सेम हो ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन यहाँ पर जोन है वो यहाँ पर एमपीआर दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो जोन वाइज रैंकिंग हो चुकी है सिलेक्शन कैटेगरी की पोस्ट वाइज, तो यहाँ पर 1 हो चुकी है। और वैसे ही अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूँ, तो यहाँ पर सेम पोस्ट है ना, सेम रीजन है यहाँ पर एनआर, है ना। तो अगर यहाँ पर देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं होती और तो यहाँ पर 4th रैंकिंग आती, लेकिन यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो इस वजह से यहाँ पर 1st रैंकिंग है। इसके बाद यहाँ पर 4th आनी चाहिए थी अगर ये यूआर से बिलोंग, इन्होंने यूआर से सिलेक्शन लिया होता तो उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सबका दिया हुआ है, तो आप अपना भी चेक कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग ही। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब इस वाली रैंकिंग को कैसे देखना है, जोन वाइज रैंक ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट वाइज। तो देखो इसके अंदर भी हमने क्या किया था, पोस्ट सेलेक्टेड को देखा था, जोन को देखा था, और यहाँ पर हम कैटेगरी सिलेक्टेड को देखा था। तो अब इसके अंदर हमें कैटेगरी सिलेक्टेड को नहीं देखना है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल कैटेगरी को, क्योंकि ओरिजिनल कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है ये वाली रैंकिंग। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ओरिजिनल कैटेगरी, यहाँ पर एससी कैटेगरी है, पोस्ट तो देखो सभी के अंदर ही सेम है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमने। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जोन, तो यहाँ पर सीआर जोन है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जोन यहाँ पर देखो सीआर और एमपीआर बस यही अलग है, बाकी तो सबके अंदर सेम ही है। तो एससी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर सीआर जोन से यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग ही है, क्योंकि बाकी देखो यहाँ पर कोई भी एससी कैटेगरी से नहीं है सिवाय यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं 9th एंट्री की बात करूँ, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो एससी कैटेगरी यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर सेम पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो यहाँ पर बदल चुका है एनआर। तो इस वजह से इनकी भी यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। अगर इनका मान लो जोन अगर यहाँ पर सीआर होता
तो इनकी यहाँ पर सेकंड रैंकिंग दिखाई जाती है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे किसी और का भी एग्जांपल लूँ तो उससे भी आप समझ सकते हैं आराम से कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ यूआर के अंदर, तो यूआर इनकी ओरिजिनल कैटेगरी थी, है ना, और सेम पोस्ट है। और यहाँ पर एनआर रीजन है, तो यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग है क्योंकि एनआर रीजन के अकॉर्डिंग इनकी फर्स्ट रैंकिंग है एआईआर 6 की। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ यूआर कैटेगरी जो है, तो यूआर कैटेगरी फिर से यहाँ पर भी यूआर थी और यहाँ पर भी यूआर है ना, दोनों जगहों पर यूआर है। और यहाँ पर सेम पोस्ट है और यहाँ पर सेम रीजन है। तो इस वजह से जो इनकी रैंकिंग हो चुकी है यहाँ पर एआईआर 21 की, तो यहाँ पर जोन वाइज रैंक ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दूसरी हो चुकी है। वैसे आप अपना भी देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें सिटी वाइज रैंकिंग आपको यहाँ पर कैसे देखनी है, तो यहाँ पर सिटी वाइज रैंक जो है उसके अंदर यहाँ पर सेलेक्टेड कैटेगरी की बात हो रही है पोस्ट वाइज। तो यहाँ पर देखो जो सिटी कोड है यहाँ पर जो गिवन, तो उसके अंदर यहाँ पर सिर्फ 3008 और यहाँ पर 6005, बस यही यहाँ पर अलग है। बाकी सबके अंदर यहाँ पर 2201 गिवन है जो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ तो हम सबसे पहले इनका एग्जांपल लेंगे बस इनको समझने के लिए। तो इन सबके अंदर देखो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर ही सिलेक्शन लिया है सबने। और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन की बात करूँ तो सबके यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की ही पोस्ट है, ये भी देखने की बात नहीं है ना। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिटी कोड की, तो यहाँ पर देखो 3008 सिटी कोड है, तो यहाँ पर इनकी फर्स्ट रैंक है एआईआर 3 की, है ना। और अगर मैं वैसे ही बात करूँ यहाँ पर सिटी कोड देखो बदल चुका है 2201 और यहाँ पर एआईआर 6 की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पर सिटी कोड यहाँ पर 2201 हो चुका है और यहाँ पर सेम ही है, यहाँ पर देखो कैटेगरी भी सेम है यूआर और AR3 और AR6 की यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की पोस्ट उठाई है ना। तो सेम पोस्ट सेम है, कैटेगरी सेम है जिसका सिलेक्शन हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर देखो सिटी कोड डिफरेंट है ना, तो इस वजह से इनकी भी यहाँ पर जो रैंकिंग है यहाँ पर 1 ही दिखाई गई है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि उसके बाद देखो जो थर्ड एंट्री है उनके अंदर यहाँ पर यूआर से सिलेक्शन हुआ है सेम, है ना। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो AIR 6 और AIR 21 है ना, तो इनका लगभग देखो सब सेम है, कैटेगरी यूआर से सिलेक्शन हुआ है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑप्ट करी है और यहाँ पे 2201 ही यहाँ पर सिटी कोड है ना, तीनों चीजें सेम है। तो इस वजह से इनकी जो रैंक जो दिखाई जा रही है वो यहाँ पर AIR नहीं, यहाँ पर सिटी वाइज रैंक इनकी दूसरी दिखाई जा रही है सिलेक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेम यहाँ पर यूआर, फिर से यूआर, यहाँ पे फिर से कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और फिर से यहाँ पर सेम सिटी कोड, तो इस वजह से यहाँ पर इनकी थर्ड रैंक दिखाई जा रही है जो कि है यहाँ पर AIR 22, है ना। और वैसे ही अगर यहाँ पर हम देखें सेम यहाँ पर कैटेगरी सेम यहाँ पर पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फिर से देखो सिटी कोड बदल चुका है, 6005 हो चुका है और इसी वजह से इनकी जो सिटी वाइज रैंकिंग है यहाँ पे 1 हो चुकी है, यहाँ पे सिटी कोड ही बदल चुका है। तो जाहिर सी बात है कि सिटी वाइज रैंकिंग के अंदर यहाँ पर फर्क आएगा। अब हम यहाँ पर बस आखिरी कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, हमें इसको कैसे देखना है। ये भी यहाँ पर सिटी वाइज रैंक ही है, लेकिन ये ओरिजिनल कैटेगरी के ऊपर बेस्ड है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो थी यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के ऊपर बेस्ड। तो हमें यहाँ पर देखो क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो सिटी कोड है वो यहाँ पर 3008 है और यहाँ पर जो दूसरा सिटी कोड जो अलग है यहाँ पर वो है यहाँ पर 6005। बाकी देखो जितने भी यहाँ पर सिटी कोड दे रखे हैं वो यहाँ पर 2201 ही दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो SC कैटेगरी है ना, उसके अंदर यहाँ पे AIR 3 है और यहाँ पर अगर हम देखें पोस्ट, तो देखो सभी के अंदर यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही है ना, अलॉटेड। तो यहाँ पर इनकी जो सिटी वाइज रैंक है ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर इनकी 1 है, भले इनका सिटी कोड दूसरा हो लेकिन इनकी और भले ही इनकी SC कैटेगरी यहाँ पर ओरिजिनल हो, लेकिन तब भी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इनकी AIR यहाँ पर 3 है, तो उस वजह से इनकी जो रैंकिंग होती है तब भी इनकी फर्स्ट ही दिखाते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बाद बात करूँ कि जो SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट जो हैं ओरिजिनली, तो यहाँ पर ये हैं जो कि 9th एंट्री है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर सिटी कोड देखो बदल चुका है 2201। और अगर यहाँ पर सिटी कोड बदल चुका है 2201, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इनकी भी जो रैंकिंग है वो यहाँ पर 2 के बजाय यहाँ पर 1 ही दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिटी वाइज रैंकिंग है ये और यहाँ पर इनका सिटी कोड ही बदल चुका है ना। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ कि यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
तो यहाँ पर देखो सिटी कोड यहाँ पे 2201 है, यूआर कैटेगरी है, और यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी की यहाँ पे पोस्ट उठाई है ना। तो जो AR 6 है उनकी यहाँ पर पोस्ट ही रहेगी यहाँ पर रैंकिंग, क्योंकि इनका AR 3 और AR 6 का यहाँ पर सिटी कोड दूसरा है। इस वजह से इनकी भी यहाँ पर रैंकिंग फर्स्ट ही हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूआर कैटेगरी है ना, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही है, और यहाँ पर 2201 ही यहाँ पे सिटी कोड है ना, मतलब यहाँ पे दूसरी और तीसरी एंट्री के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो हमें यहाँ पे सर्टिफाइड रैंक दिखती है ओरिजिनल, वो यहाँ पर 2 दिखती है ना। और अगर मैं यहाँ पर इसके बाद चौथी एंट्री की बात करूँ तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे EWS कैटेगरी हो चुकी है इनकी ओरिजिनल। तो अगर इनकी EWS कैटेगरी ओरिजिनल है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बाद रैंक करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है इन दोनों के बाद रैंक करते हैं, क्योंकि पूरी AR असेंडिंग ऑर्डर पे चल रही है ना। तो हमें ये देखने को मिलता है कि देखो यहाँ पर EWS कैटेगरी के अंदर लिया है ना, भले यहाँ पर सिटी कोड सेम है ना, पोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ओरिजिनल कैटेगरी है वो यहाँ पर EWS है ना। तो इस वजह से यहाँ पर EWS होने की वजह से यहाँ पर 1 दिखाई जा रही है रैंक, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर यहीं पर ही UR ही होती इनकी भी, है ना, तो यहाँ पर हमें जो रैंकिंग देखती है हमें यहाँ पे 3rd देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनकी कैटेगरी ओरिजिनल कैटेगरी EWS है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें रैंक फर्स्ट देखने को मिल रही है। और वैसे ही इसके अंदर आप अपना भी चेक कर सकते हो, है ना, इसके अंदर जनरली कोई दिक्कत आप वैसे मिलनी नहीं चाहिए। और इसके अंदर देखो जनरली जो ओरिजिनल कैटेगरी की जो रैंकिंग है, जैसे सिटी वाइज रैंकिंग ओरिजिनल कैटेगरी, जोन वाइज रैंकिंग ओरिजिनल कैटेगरी की, और पोस्ट वाइज रैंकिंग ओरिजिनल कैटेगरी की, इनका थोड़ा कम काम पड़ता है ना। ये उतनी ज़्यादा मतलब नहीं होती है ना ज़रूरी, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे पोस्ट वाइज रैंकिंग, सिलेक्टेड कैटेगरी वाइज, जोन वाइज रैंकिंग, है ना, सिलेक्टेड कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर जो आपकी सिटी वाइज रैंकिंग है जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब सिलेक्टेड कैटेगरी, तो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कभी-कभार हमें इनका भी यूज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल कैटेगरी का, तो हमने इनको भी इंक्लूड कर दिया है। फॉर्मेट के अंदर ही दिखेगी सेम, ठीक है, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर कैंडिडेट्स नेम, और बाकी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर AIR के अंदर यहाँ पर रेंज होगी, ठीक है, AIR के अकॉर्डिंग AR1, AR2, AR3, AR4, वहाँ पर हमने सिर्फ एक पोस्ट के अकॉर्डिंग हमने एग्जांपल दिया था, इस वजह से हमने वहाँ पर पोस्ट वाइज हमने यहाँ पर समझाने के लिए रखा था कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को यहाँ पर मैंने सारी जगह पे मैंने एक जगह पे किया था, तो ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि उसको देखना किस तरीके से है ना, समझना किस तरीके से, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर AIR के अकॉर्डिंग अगर मैं अरेंज करके समझाता तो यहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आता। तो इस वजह से ये जो है, जो आपकी एक्चुअल जो आपको PDF मिलेगी वो आपको यहाँ पर AIR के अकॉर्डिंग मिलेगी, और जनरली देखो इसके अंदर कोई गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हमने इससे पहले हमने बस एक बार CHSL की जो बनाई थी उसके अंदर कोई 2 एंट्री मिसिंग थी, तो उसको हमने ऐड कर दिया था, है ना। जब हमें पता चला कि 2 एंट्री मिसिंग है, और फिर कुछ ही घंटों के बाद हमने उसको दे दिया था। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ CGL के अंदर भी, तो उसके अंदर भी कोई हल्की सी कोई माइनर मिस्टेक हुई थी, जिसके अंदर हमने जो सिटीज़ का जो कोड था उसको हमने नाम से रिप्लेस किया था। इसके अंदर कुछ 1 या 2 सिटीज़ का वहाँ पे थोड़ा-सा इंटरचेंज हो गया था, लेकिन रैंकिंग सेम थी, क्योंकि उसको हमने कोड के अकॉर्डिंग ही जचाया था, उसके बाद हमने उसका नाम को रिप्लेस किया था। तो उसके अंदर भी कोई फॉल्ट नहीं था, है ना, बस थोड़ी समझने में दिक्कत हो गई थी। और तो इसके अंदर भी जनरली कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लगे तो हमें ज़रूर नोटिफ़ाई करना उस बारे में, हम उसको ठीक कर देंगे। तो वैसे ही इसके अंदर देखो कि ये पूरा आखिरी तक है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा AR के ऊपर ही अरेंज्ड है, बस वो समझाने के लिए था। इस वजह से हमने वहाँ पे पोस्ट वाइज उसको कैटेगराइज किया था समझाने के लिए। बाकी आपको ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सही मिलेंगी आपको। और कोई क्वेरी हो तो वो आप ज़रूर हमें बताइएगा उसके बारे में, और हम उसको ठीक कर देंगे अगर हमें लगेगा तो कि कोई बात है। आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के। तो उसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, नहीं तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर मान लो दोनों से ही आप उसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो आप टेलीग्राम को खोलकर वहाँ पर आप लर्निंग एरा आप टाइप कर सकते हैं, और वहाँ से भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। PDF को ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, लर्निंग एरा, जो कि आपको कैपिटल के अंदर टाइप करना पड़ेगा विदाउट स्पेस, ताकि आप PDF को एक्सेस कर पाएँ। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर भी।